गाय को हिंदू धर्म में पवित्र जीव माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। आइए जानते हैं ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ तथ्य और उपाय जिसको करने से हर एक काम में सफलता पाई जा सकती है। पहली, रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौ माता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवाकर खिलाएं। प्रतिदिन, सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं। गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंदपूर्वक चैन की सांस लेती है, वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भयमुक्त हो जाता है व सभी तीर्थों के पुण्यों का लाभ मिलता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप बत्ती का उपयोग करें। गौ गोबर के बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर के दरवाजे पर गाय आए तो उसे खाली न लौटाएं। गौ माता को कभी पैर न लगाएं। गौ माता अन्नपूर्णा देवी कामधेनु है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे या गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। तन मन धन से जो मनुष्य गौ सेवा करता है वो वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर पार करता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गौ लोकधाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गाय माता आनंदपूर्वक सांसें लेती है, छोड़ती है। वहां से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जो धैर्यपूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र अर्क को रोजाना 2 तोला सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में कहिए, रुका हुआ काम बन जाएगा। सनातन धर्म में गाय, काऊ को परब्रह्म का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गाय में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का निवास रहता है। गाय की सेवा मात्र से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हर संकट को दूर कर देते हैं। गाय की सेवा से घर में खुशियां आती हैं और आप धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने मात्र से ही दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। मैं बड़े बुजुर्ग और साधु संत गौ माता की सेवा करने के लिए कहते हैं। हमारे घरों में गायों का पालन भी किया जाता है। गाय को रोटी खिलाने से मिट जाता है संकट। फीडिंग रोटी टू द काउ इज अ गुड सोल्यूशन। ज्योतिष के मुताबिक अगर आप सही समय पर गौ माता को सिर्फ एक रोटी ही खिला दें तो उसका भी फल मिलता है। हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं और सुख शांति आती है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को रोटी पूरे दिन में विशेष मुहूर्त में खिलानी चाहिए। अगर आप इस मुहूर्त में गाय को रोटी खिलाते हैं तो चाहे कैसी ही समस्या क्यों न हो, दूर हो जाती है। आइए जानते हैं गाय को रोटी खिलाने का सही समय। गाय को रोटी खिलाने का सही समय, द राइट टाइम टू फीड रोटी टू द काउ। 1. राहु खराब होने से जीवन में दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। संतान का सुख नहीं मिलता है और परिवार में विपदाएं आती रहती हैं। गरीबी छोड़कर नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में दोपहर 12 बजे 7 अलग अलग तरह का अनाज को पीसकर उसकी रोटी या जौ और ज्वार से बने आटे की रोटी काली गाय को खिलाएं। गौशाला में से किसी एक गाय की जिम्मेदारी उठाने से भी कई तरह के संकट दूर हो जाते हैं। 3. अगर कुंडली में सूर्य निर्बल है तो आप रोजाना गाय को साबुत गेहूं खिलाएं। इसके आपका सूर्य मजबूत होगा और बाकी के 9 ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होगी। सुबह सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। इससे राहु और शनि की वजह से कमजोर हुआ चंद्रमा अशुभ फल नहीं देता है। 5. अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो रात को सोने से पहले गाय का गुनगुना दूध पिएं और सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाएं। 6.
अगर गुरु की दशा खराब या कमजोर है तो गाय की सेवा और दर्शन से ही वो बलशाली हो जाता है। 7. कुंडली में शनि अशुभ हो या 7.5 या धैया चल रही है तो काला तिल या उड़द पीसकर गेहूं के आटे में मिलाकर गाय को रोटी बनाकर खिलाना चाहिए। जिस प्रकार से प्रतिदिन स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन और पूजा पाठ का महत्व होता है, उसी प्रकार से स्नान करने के बाद गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गाय की रोज पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में प्रतिदिन खाना बनाने के बाद पहली रोटी के गाय के लिए निकालें और रोटी खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग रोज गाय माता की सेवा करते हैं उन पर मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और धन दौलत की वर्षा करती हैं। गाय के रोजा हरा चारा खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। बुधवार के दिन विशेष रूप से हरा चारा खिलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। गाय के गले और पीठ को सहलाने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और सेहत अच्छी रहती है। ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि विवाह जैसे मंगल कार्यों के लिए गोधूली बेला सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। संध्या काल में जब गाय जंगल से घास आदि खाकर आती है तब गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल समस्त पापों का नाश करती है। नवग्रहों की शांति के लिए भी गाय की विशेष भूमिका होती है। मंगल के अरिष्ट होने पर लाल रंग की गाय की सेवा और गरीब ब्राह्मण को गोदान खराब मंगल के प्रभाव को क्षीण कर देता है। इसी तरह शनि की दशा, अंतर्दशा और 7.5 के समय काली गाय का दान मनुष्यों को कष्टों से मुक्ति दिलाता है। बुध ग्रह की अशुभता के निवारण हेतु गायों को हरा चारा खिलाने से राहत मिलती है। पितृदोष होने पर गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाना चाहिए। गाय की सेवा पूजा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर भक्तों को मानसिक शांति और सुखमय जीवन होने का वरदान देती है। गाय का धार्मिक महत्व प्राचीन काल से ही भारत में गोधन को मुख्य धन मानते आए हैं और हर प्रकार से गौरक्षा, गौसेवा एवं गौपालन पर जोर दिया जाता रहा है। हमारे हिंदू शास्त्रों, वेदों में गौरक्षा, गौ महिमा, गौपालन आदि के प्रसंग भी अधिकाधिक मिलते हैं। रामायण, महाभारत, भगवद गीता में भी गाय का किसी न किसी रूप में उल्लेख मिलता है। गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गौ पृथ्वी का प्रतीक है। गौमाता में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सभी वेद भी गौमाता में प्रतिष्ठित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह से गाय का संबंध माना जाता है, जो बेहद शुभ ग्रह है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, वो यदि गाय को रोटी खिलाता है तो उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति को सौभाग्य, धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। जानते हैं गाय को रोटी खिलाने के फायदे। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अगर आप गाय की पूजा या सेवा करते हैं तो एक साथ इतने सारे देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों में गाय की सेवा और पूजा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिनमें से कुछ बेहद प्रचलित भी हैं। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी इन्हीं नियमों में से एक है। ऐसा करते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि गाय को गुड़ रोटी खिलाने के बहुत सारे फायदे भी हैं? इस विषय में हमारी बात उज्जैन के पंडित एवं ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा बताते हैं। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है। गाय भगवान श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करता है तो उसे हर तरह से जीवन में सुख मिलता है। वैसे तो गाय को नियमित दिन के अनुसार आपको अलग अलग चीजें खाने के लिए देनी चाहिए। यदि आप गृह शांति या जीवन में आ रही समस्याओं को कम करना चाहते हैं तो आपको गाय को गुड़ रोटी खिलानी चाहिए। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपको इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो आपको नियमित गाय के पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे आपको न केवल मन की शांति मिलेगी बल्कि अपनी समस्याओं को हल करने का रास्ता भी मिलेगा। नौकरी में तरक्की के उपाय। अपने काम के लिए घर से निकलते वक्त यदि आपको गाय की आवाज़ सुनाई दे जाए तो वह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। खासतौर पर अगर आपको नौकरी में तरक्की की आस है तो गाय की आवाज़ आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आपको सुबह शाम नियमित रूप से भगवान के मंदिर में गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर पवित्र बना रहेगा और हर तरह का दोष दूर हो जाएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए उपाय। घर में यदि सकारात्मकता बनी रहती है तो परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम भी बना रहता है। ऐसे में अगर आपको महसूस होता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा दूर भगाने के उपाय मौजूद है तो उसे दूर करने के लिए आपको अपने घर में गाय के साथ श्री कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस आर्टिकल को शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से। गाय को रोटी खिलाने के फायदे तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसका सिर्फ एक चुटकी इस्तेमाल आपके भाग्य को रातों रात बदल सकता है, जीवन में आए हर संकट को हर सकता है। कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और अगर आप नियमित गाय की सेवा करते हैं तो आपको कई जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है।
कुंडली में अगर कोई ग्रह कमजोर है और आपको इसका बुरा परिणाम मिल रहा है तो आप गाय को सिर्फ रोटी ही ना खिलाएं, उसके साथ एक चुटकी ये चमत्कारी चीज मिला कर दें। फिर देखें आपके भाग्य का मीटर किस रफ्तार से दौड़ता है। रोटी में एक चुटकी मिलाएं। ये पौराणिक मान्यताओं के आधार पर हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि घर में बनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए। जिस भी घर में इस नियम का पालन होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। अगर आप गाय की रोटी बनाते समय इसमें एक चुटकी हल्दी मिला देते हैं तो इससे ना सिर्फ आपकी कुंडली में बैठा गुरु ग्रह मजबूत होकर आपको शुभ फल देने लगता है बल्कि मंगल ग्रह का शुभ फल भी मिलता है। ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना दे। घर में मिठाई हो तो वह रख कर दें, ये बेहद शुभ और फलदायी होता है। आप चीनी और गुड़ रख कर भी गाय को रोटी खिला सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में ये आदत बना लें तो आपको और किसी पूजा पाठ या दान धर्म की जरूरत नहीं है। बस नित्य ये एक कार्य आपको हर ओर से सुख, शांति, समृद्धि और यश दिलाता है। ये सारी जानकारी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर है। न्यूज़ नेशन पर इस तरह की खबरें पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो करें।